सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त। यहाँ पे 1 किलो जब हमने मीट का लिया है गोश्त, तो हाफ़ के जी यहाँ पे दाल चना ऐड करेंगे। आधे घंटे के लिए आप इसको भिगो के रख दें, अच्छे से साफ़ कर लें, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मट्टी और डस्ट वगैरह होती है। तो यहाँ पे हम प्याज ऐड करेंगे, 1 अदद अदरक जाएगी इसमें, 3 से 4 जो है स्लाइसेस अदरक के जाएंगे। मुट्ठी भर इसमें लहसुन ऐड करेंगे। हम ऐड करेंगे गरम मसाला, यहाँ पे ऐड करेंगे काली मिर्ची हाफ़ चम्मच ऐड करेंगे। 8 से 10 इसमें लौंग जाएंगे, 3 से 4 जो है वो तेज़पात जाएंगे। ज़ीरा जाएगा 1 बड़ा चम्मच भर के, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के, 3 से 4 बड़ी इलायची इसमें ऐड करेंगे। ये थोड़ी सी छोटी वाली इलायची है, काली इलायची। तो यहाँ पे 1 चम्मच भर के हम कूटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो हाफ़ चम्मच यहाँ पे 1/4 टीस्पून हम हल्दी का ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर इसमें जाएगा हाफ़ चम्मच। तो यहाँ पे हमने काली मिर्च ऐड की हैं, इसीलिए मिर्चें जो है थोड़ी सी कम रखी हैं। 1 किलो हमने मीट लिया है, हाफ़ के जी हमने इसमें दाल चना ऐड किया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल हम मुबारक में बना के रख सकते हैं। प्रेशर कुकर में हम इसे रखेंगे 30 मिनट के लिए, 2 सीटी। तो यहाँ पे जो खड़े मसाले हैं, तेज़पात, दालचीनी और बड़ी इलायची का, जो इसको पीस भी सकते हैं। यहाँ पे ये देखें 100% ये कुक होना चाहिए, अच्छे से कुक होना चाहिए। अभी हम इसको एक बारी परात लेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 चम्मच भर के है सब बनेंगे। तो यहाँ पे हम हरा धनिया ऐड करेंगे। तो इस तरीके से नहीं होंगी ये, इसी तरह हरी भरी रहेंगी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डो जो है ना, जिस तरीके से आटा गूंथते हैं इसी में नज़र आएंगी, लुक जो वो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे हम इसकी टिक्कियाँ बनाने करके रख रहे हैं। यहाँ पे 1 किलो गोश्त से हमने 1.5 सारी जब टिक्कियाँ बना ली हैं। अभी हम इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो एक एयरटाइट कंटेनर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर आप इसको सेलेक्ट कर लें। तो अभी एक अंडा लें, नहीं लगेगा, सिर्फ 2 चम्मच घी में आप 1.5 प्लेट भर के जो है ना वो रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे होंगे तवे के ऊपर जितना हमने घी ऐड किया है ना, 2 चम्मच भर के, उसी घी में हम कबाब बना रहे हैं। प्लेट भर के कबाब बनेंगे बहुत कम घी में। एक तो घी कम लगेगा इस महंगाई के दौर में, दूसरा ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप रमज़ान में इस तरीके से कबाब बनाएंगे ना, बिल्कुल सेम इसी तरीके से रेसिपी को फॉलो करेंगे ना, तो आपके कबाब घी में ही पका रहे हैं, तवे पर बहुत कम घी में। तो इस तरीके से अगर आप पकाएँगे तकरीबन 6 से 8 मिनट में या 10 मिनट के साथ शेयर करें। तो देखें ऐसे कबाब बनेंगे, लुक सो अमेजिंग, टेस्ट डिलीशियस। तो कबाब जो है वो बन के रेडी हो गए हैं, अपने पर मजबूर हो जाएंगे। तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इससे सिर्फ हमारी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खाना खाएं मगर समझदारी के साथ।